This news update is brought to you by Manchester Superstore, the North's largest ethnic food and drink retailer. You get fresh fruit, vegetables, halal meat, world spices and everyday kitchen essentials. With stores across the North West, your weekly shop is always close. Visit Manchester Superstore today. DGIS-PR की कई घंटों पर मुश्तमिल तवील ब्रीफिंग पाकिस्तान में दहशतगर्दी से लेकर अफगान पुष्टपनाही और खवारिज की मज़मूम मनसूबाबंदी तक खुलकर बोले। DGIS-PR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इल्जाम लगाया कि दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जिसकी वजह ये है कि KPK में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। मार्का हक में भारत का मुंह काला किया गया और उसे सबक सिखाया गया। सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि रियासत का दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़िह है। दुनिया ने पाकिस्तान के इंसदादे दहशतगर्दी इक़दामात को सराहा है। रियासत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है और ख़वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। DGIS-PR ने बताया कि रवा साल कुल 5397 इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन किए गए। उन्होंने अहम सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर 80% दहशतगर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हो रहे हैं। गुज़िश्ता बरस 27 खुदकुश हमले हुए, जिनमें से 80% हमले खैबर पख्तूनख्वा में हुए। DGIS-PR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर साजगार माहौल दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2021 में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया और इसी साल 193 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। अभी हाल ही में चंद दिन पहले आपने सिगार की रिपोर्ट देखी होगी, उसमें क्या बता रहे हैं कि कितना पैसा ऑफिशियली वो जो एक्नॉलेज कर रहे हैं 144 आई थिंक बिलियन US की बात कर रहे हैं कि दैट वाज पम्प्ड इनटू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। ऐसे ही है। And they are also saying कि where that money has gone. अब वो पैसा जब बंद होता है तो उस वॉर इकोनॉमी को, जिसकी उन्हें आदत पड़ी होती है, उस वॉर इकोनॉमी को चलाने के लिए वो वॉर को दहशतगर्दी की शक्ल में पूरी रीजन में आगे स्प्रेड करते हैं। एंड दे फाइंड न्यू पैटर्न्स। और उसके अंदर कौन आता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने के लिए? सबसे बड़ा पैटर्न को कौन मिलता है? हिंदुस्तान। कि हाँ ये प्रॉक्सीज हैं, इन प्रॉक्सीज को हम इस्तेमाल करते हैं, हम इनको पैसा देंगे, इनको जो आपको मदद है हम प्रोवाइड करेंगे। तो बेस ऑफ ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की सरपरस्ती, और इसी तरह जो मैंने बाकी भी रीजनल आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं, मुख्तलिफ प्रॉक्सीज मुख्तलिफ जगहों से जहाँ से कोई स्पॉन्सर मिले ताकि इस वॉर इकोनॉमी को चलाया जाए। पाकिस्तान इस्लाम और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है और नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नागुज़ीर है। DGIS-PR ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान में $7.2 अरब का जदीद असलहा छोड़ कर गए। अफगान तालिबान अपनी तंजीमी तर्ज पर TTP को तैयार करते हैं और वॉर इकोनॉमी चलाने के लिए दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हिंदुस्तान की सरपरस्ती में हो रही है। DGIS-PR ने कहा कि दुनिया ने देखा कि मार्का हक में हिंदुस्तान का मुंह काला किया गया। मार्का हक के बाद भारत ने दहशतगर्दी को मजीद हवा दी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 में दहशतगर्दों पर पाक अफगान बॉर्डर पर हमले किए गए। चंद घंटों में दर्जनों अफगान पोस्टरों को सफा हस्ती से मिटा दिया गया। DGIS-PR ने कहा कि दहशतगर्दों का सरपरस्ते आला हिंदुस्तान है जो उन्हें हर सहूलत फराहम करता है। खारजियों ने मुसल्लह आर्म्ड क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये दहशतगर्द मसाजिद, अवामी मुकामात और घरों को इस्तेमाल करते हैं। DGIS-PR ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दों का एक ही बाप है, अफगान तालिबान। हम हक पर हैं और हक ही गालिब आएगा। DGIS-PR ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी है, दुनिया में किसी और मुल्क ने ऐसी जंग नहीं लड़ी। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।